ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भगवान भोले आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, अभी हरतालिका तीज जो है वो आने वाली है 2022 में। कब ये पड़ेगी, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसका महत्व क्या है और कैसे इस व्रत का पारण करना चाहिए, आज के वीडियो में सारा कुछ बहुत ही डिटेल से बताने वाली हूँ ताकि आपको सारा कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। हरतालिका तीज जो है वो हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला सबसे कठिन व्रत है। ये जो व्रत है ये भाद्रपक्ष की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है और भाद्रपक्ष की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन पर विशेष महत्व है। हरतालिका तीज व्रत में कुंवारी और सौभाग्यवती स्त्रियां सब करती हैं, लेकिन इस व्रत को विधवा औरतें भी कर सकती हैं, उनको भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। हरतालिका तीज व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो व्रत है इसमें जल ग्रहण नहीं किया जाता है और इस व्रत के अगले दिन मतलब 24 घंटे आपको व्रत करना पड़ता है। ना ही पानी पीना है, ना किसी को पिलाना है, कुछ नहीं किया जाता है। सोया भी नहीं जाता है और चारपाई में लेटा भी नहीं जाता है। बहुत ही कठिन व्रतों में एक व्रत जो है ये माना गया है। और सबसे बड़ी बात, इस व्रत को अगर आप एक बार उठा लेते हैं तो आपको छोड़ना नहीं होता है। आप जब तक इस व्रत को किसी को दे नहीं देते हैं, मान लीजिए कि आपके घर में आपकी लड़की है, आपकी पोती है, कोई भी है, तो उनको सोने का कुछ बनवाया जाता है। मान लीजिए काने की बाली या नाक की नथ या अंगूठी या गले का जो भी है वो सोने की चीज़ बनवाई जाती है। उसके बाद उनको दान में दिया जाता है। उसके बाद जो व्रत है वो छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इस व्रत को छोड़ नहीं सकते हैं। हरतालिका तीज जो व्रत है वो बहुत ज़्यादा कठिन माना जाता है। साथ ही साथ इस व्रत में रात्रि में जागरण किया जाता है और सोया नहीं जाता है, जैसे मैंने पहले बता दिया है। हर साल पूरी विधि विधान से आपको पूजा करनी पड़ती है और इस व्रत को अगर कुंवारी कन्या करती हैं तो उनको सुंदर सुशील वर जो है उसकी प्राप्ति होती है। और सौभाग्यवती स्त्रियां अगर करती हैं तो उनके पति की आयु लंबी होती है। शास्त्रों में विधवा महिलाओं को यह व्रत रखने की आज्ञा है। उनको भी जो वो चाहती हैं, जो भी उनकी मन की मुरादें हैं वो पूरी होती हैं। हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के रूप में मनाया गया था। तब से ये जो व्रत है ये चला आ रहा है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती भगवान भोले को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था और हिमालय पर गंगा नदी के तट पर माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर तपस्या की थी। तब से इस व्रत को किया जा रहा है और माता पार्वती ने रेत के शिवलिंग जो है उनकी स्थापना की थी। रात्रि भर जागरण किया था, बहुत ही कठिन तप किया था। तब उनको जो भोलेनाथ हैं वो उनके पति के रूप में मिले थे और तब से इस व्रत को किया जाता है। मान्यता ऐसी है कि इस व्रत को अगर आप करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती हैं। लेकिन ये जो व्रत है ये सारे व्रतों में बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। हरतालिका तीज में पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू व काली मिट्टी की प्रतिमा जो है वो हाथों से बनाई जाती है। मतलब आपको काली मिट्टी लाना है और या बालू रेत जो भी मिल जाए, उससे आपको भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश जी की जो प्रतिमा है वो स्थापित करनी होती है और उसी को रख के चौकी में उसी को सजा के फूलों से और केले के पत्ते से और वो जो मूर्ति है वो स्थापित करके आपको पूरी विधि विधान से आवाहन करके पूजा विधि जो है वो की जाती है। सुहाग की जो पिटारी होती है उसमें सुहाग की वस्तुएं माता पार्वती के लिए चढ़ाना चाहिए। परंपरा ऐसी है कि इस दिन अगर आप सुहाग चढ़ाती हैं तो आपका जो सुहाग है वो हमेशा अमर हो जाता है। भगवान शिव को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है और यह सुहाग सामग्री जो है वो अपनी सास को दान में दी जाती है और उनके चरण स्पर्श के बाद जो आशीर्वाद है वो लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि आपके पास सास नहीं है तो आप ब्राह्मणी को भी दान में दे सकती हैं। इस प्रकार पूजन जो है वो किया जाता है और सिंदूर माता पार्वती को चढ़ाया जाता है। ककड़ी और हलवे का जो भोग है वो इस दिन चढ़ाया जाता है और भगवान शिव को बेलपत्र, फूल,
समी पत्र आदि जो चीज़ें हैं वो अर्पित की जाती हैं। भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए और लड्डू जो है वो भगवान गणेश को अर्पित करने चाहिए। अब मैं बताऊं कि ये जो व्रत है ये कब किया जाएगा। तो ये जो व्रत है हरतालिका तीज का 30 अगस्त को दिन मंगलवार वाले दिन पड़ रहा है और शुभ मुहूर्त है वो है प्रातः 5:57 और 47 सेकेंड से शुरू हो रहा है और ये चलेगा 8:31 और 19 सेकेंड तक, मतलब 2 घंटे 33 मिनट आपको पूजा का समय मिलेगा। इस बीच आप पूरी विधि विधान से पूजा कीजिए। माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश का आवाहन कीजिए और अपनी जो भी मनोकामना है वो उनके समक्ष रखिए और अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर लीजिए। इस व्रत में महिलाएं, जो भी सुहागन महिलाएं हैं, उनको 16 श्रृंगार करके पूजा इत्यादि करनी चाहिए। तो आप सब भी हरतालिका तीज का जो व्रत है वो करना चाहती हैं तो 30 अगस्त को इस व्रत को जरूर कीजिए। अगर आप करती हैं तो जरूर कीजिए क्योंकि ये बीच में छोड़ा नहीं जाता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप व्रत करें तो बहुत ही कठिन व्रत है, पूरे नियम से, पूरी विधि विधान से अगर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने इस साल कर लिया अगले साल छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, तो आपको हर साल पूरी विधि विधान से इस व्रत को करना पड़ता है। इसलिए बहुत सारे लोग इसको तीजा के नाम से भी जानते हैं। ये जो तीजा होती है बहुत ज़्यादा कठिन होती है। तो अगर आप करना चाहते हैं, आप हमेशा कर सकते हैं, तो आप इस व्रत को उठा सकते हैं, कर सकते हैं, पारण जो है वो कर सकते हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना कर सकते हैं, व्रत का संकल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ज़बरदस्ती इस व्रत को मत कीजिए। और अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो आप पूजा बहुत ही विधि विधान से कर सकते हैं, लेकिन व्रत नहीं कर सकते हैं तो व्रत मत कीजिए। लेकिन अगर कर सकते हैं तो इस व्रत को जरूर कीजिए क्योंकि मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण हो जाती हैं। माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो हरतालिका तीज व्रत की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से। और भगवान शिव आपको हमेशा सौभाग्यवती रखें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। ओम नमः शिवाय।